आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। तो समाजवादी पार्टी ब्राह्मण नेताओं की मीटिंग कर रही है। इस पर योगी सरकार के मंत्री ओपी राजभर ने भी तंज कसा। उन्होंने कहा, समाजवादी पार्टी केवल दिखावा कर रही है। ब्राह्मण समाज विद्वान है, अखिलेश यादव की हर चाल को समझता है। इटावा का घटना भुला गई ना कहा। इटावा में यादव जी ने, अखिलेश यादव जी ने कहा कि यादव भी कथावाचक हो सकता है, कथा कह सकता है, विद्वान है। लेकिन यादव की विद्वत्ता आजमगढ़ जाते जाते खत्म हो गई। आजमगढ़ के गृह प्रवेश में 6 गो पंडित जी के ले जाकर गृह प्रवेश करा लिए और यादव से कह गया, यादव समाज के लोगों तुम्हारे पास ज्ञान नहीं है, तुम्हारे पास विद्वत्ता नहीं है। अब बतावा, अब ब्राह्मण के समझाओ या तुम जे कितना बुद्धि हो यादव के है, ब्राह्मण से ज्यादा बुद्धि हो। ये देश में सबसे ज्यादा जाति व्यवस्था में सबसे ज्यादा विद्वान अगर कोई हो तो ब्राह्मण हो। अब ब्राह्मण के यही समझाई मतलब ऐसा काम करो तुम कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। केडीए पीडीए नहीं, अब केडीए होगा। केडीए मतलब काटेगा ही रहा। तो इस बैठक के बारे और क्या, क्योंकि इससे पहले भी करी तो क्या ये बैठक वोट बैंक में तब्दील होगी? कभी नहीं हो सकती। क्यों कह रहे हैं? देखिए, ब्राह्मण विद्वान कौम है, वो समझदार है, समझ रहे हैं ना। और इनके कहले से वोट दी हैं। अरे कहीं टिकट उकट दे दी है, भले कुछ वोट पा जाए बिरादरी के नाम पर, अब इनके पार्टी के थोड़ा वोट दी है, देख लिया ना। तो 6% मिला था 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को ब्राह्मणों का साथ। अब इस 6% पे कितना प्लस अखिलेश यादव कर पाते हैं, देखना दिलचस्प होगा। बात अब उत्तर प्रदेश के एक और बड़े मुद्दे की करते हैं, जो कि अयोध्या राम मंदिर से जुड़ा हुआ है। बात चढ़ावा चोरी की है, जिसकी जांच एसआईटी ने तेज कर दी है। मामले में एसआईटी मंदिर से जुड़े लोगों से लगातार पूछताछ में जुटी हुई है। आज एसआईटी की जांच का तीसरा दिन है। एसआईटी की टीम मंदिर के सीसीटीवी खंगाल रही है। एसआईटी ने ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय समेत कई लोगों से एसआईटी ने मंगलवार को पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक राम मंदिर में चढ़ावे की गिनती करने वाले 5 से 6 कर्मचारियों के मनी ट्रेल खंगाले जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक जिस दान पात्र से 5 से 6 लाख रुपए निकलते थे, उनमें चोरी के बाद 2 से 3 लाख रुपए ही निकल पा रहे थे। इसलिए एसआईटी सभी कर्मचारियों के ट्रांजैक्शन डिटेल्स निकाल रही है, साथ ही उनकी तरफ से किए गए बड़े खर्च भी जांच रही है। दूसरी ओर मामले में राम जन्मभूमि थाने में 3 शिकायतें दर्ज करवाई गई हैं। राम मंदिर चंदा चोरी मामले में किसका क्या रोल रहा है, चढ़ावा चोरी में कितने किरदार शामिल थे और किसकी क्या जिम्मेदारी थी, एसआईटी सब कुछ पता लगाने की कोशिश कर रही है। 10 या 20 नहीं, 40 से ज्यादा कर्मचारी एसआईटी की रडार पर हैं और ट्रस्ट से जुड़े पदाधिकारियों और सेवादारों से लगातार पूछताछ जारी है। मामले में अब तक 3 शिकायतें अयोध्या के राम जन्मभूमि थाने में दर्ज करवाई गई हैं। करणी सेना और कांग्रेस ने चढ़ावा चोरी के मामले में जांच की तहरीर दी है, जबकि तीसरी शिकायत धर्मसेना के संस्थापक संतोष दुबे की तरफ से दी गई है। 7 करोड़ रुपए तो केवल सामने आया है, बाकी और भी चोरी हुई, लंबी चोरी हुई है। उसी के लिए मैं थाने में आया हूं कि ये जो एसआईटी की जांच हो रही है गंभीर विषय नहीं है। गंभीर विषय यह है कि ये चारों चोर सामने हैं। अनिल मिश्रा, चंपत राय, टिन्नू यादव, गोपाल राव, ये चारों चोर सामने हैं। जिस तरह राम जन्मभूमि के लिए आंदोलन हुआ था, उस तरह राम जन्मभूमि के चोरों के खिलाफ आंदोलन होगा। इन्होंने सबसे बड़ा अपराध किया, इस देश का सबसे घिनौना अपराध है, जिन्होंने 150 करोड़ हिंदुओं की उनकी आध्यात्मिक उन्नति का रोड़ा बन करके यज्ञ का परिश्रम का भाग यानी धर्म का भाग लूटा है। राम मंदिर चंदा चोरी के आरोपी टिन्नू यादव ने एक वीडियो जारी कर अपनी सफाई दी। टिन्नू यादव ने बताया कि आखिर इतना पैसा उसके पास कहां से आया। मेरे पास इतना पैसा कहां से आया, इसके बारे में बता रहा हूं। मैं संगठन का कार्य करते समय साइड से अपना ऑटो का कार्य भी करता था। ऑटो से 2 पैसा हमको प्राप्त होते थे। संगठन में जो हम कार्य करते थे उसको हमको मानधन मिलता था। ऑटो से जो हमको इनकम होती थी, वो सब पैसा मैं इकट्ठा करके 2008 में हमने ये जमीन खरीदा। 2015-16 में हमने उस भवन का निर्माण कराया। 2019 में निर्णय आने के पहले हमारा मकान बन के तैयार हो गया था। हमारा आमदनी का जरिया था। आज हमारे ऊपर जो आरोप लग रहे हैं 50 करोड़ की संपत्ति, वो सब निराधार है। जो हमारे ऊपर आरोप लगा रहे लोग, 50 करोड़ की संपत्ति है,
वो तो भगवान जान रहे हैं सारा। इन लोगों को सफाई देने का क्या मतलब है हमारा, कि भगवान इनका निर्णय करेंगे सर। मामले में अब तक 3 जिम्मेदारों के नाम सामने आ रहे हैं। पहला नाम राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का है, जिन पर चोरी की शिकायत को दबाने का आरोप है। दूसरा मंदिर के व्यवस्थापक गोपाल राव का, जिन्होंने सीसीटीवी फुटेज की जांच नहीं कराई। और तीसरा अनिल मिश्रा का, जो राम मंदिर के ट्रस्टी हैं। इन्होंने मंदिर में अपने कई रिश्तेदारों की नौकरी भी लगवाई है। और पवन नारा मेरे सहयोगी अयोध्या से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन, एसआईटी की जांच अभी तक कहां तक पहुंची है? कितने किरदार हैं जो इसमें संलिप्त नजर आ रहे हैं? देखिए, इस पूरी अगर गतिविधि को देखेंगे तो लगभग 40 से 50 कर्मचारी थे जिनके पास जिम्मेदारी थी इस कैश को गिनने की। अब उसमें से 15 से 20 कर्मचारी एसबीआई की तरफ से आते थे, बाकी मंदिर प्रबंधन की तरफ से उपलब्ध करवाए जाते थे। इस वक्त मैं जहां मौजूद हूं, टिन्नू यादव का घर है। टिन्नू यादव की पहचान है कि वो यहां चंपत राय के प्रतिनिधि के तौर पर जाने जाते हैं, जो मंदिर में होने वाली हर दिन की गतिविधि की देखरेख करते हैं। उन पर आरोप लग रहे हैं कि वो इस चंदा चोरी में शामिल थे। इस वक्त मैं उनके घर पर हूं। ये उनका मूल निवास स्थान है, जो कि लगभग 25 गज से ज्यादा में नहीं होगा, लेकिन इससे बाहर 2 बिस्वा में उन्होंने एक घर बनाया, जिसको लेकर सवाल किए गए तो उन्होंने दावा किया कि 2018-19 में उन्होंने एक घर बना लिया था। लेकिन आज की बड़ी खबर यह है कि एसआईटी आज टिन्नू यादव से बात कर रही है। उनकी पत्नी भी मीडिया के सामने आई और अपने पति के निर्देश होने का दावा किया। लेकिन सवाल यह है कि टिन्नू यादव की इनकम और बाकी रिसोर्सेज से जो पैसा आया, उसके बजाय मौजूदा संपत्ति कितनी है, उस बात की जांच की जा रही है। पूछताछ के अलावा एसआईटी की सोच इस बात पर भी है कि जो किरदार हैं उनकी ट्रांजैक्शन क्या है। गोपाल राव का जिक्र किया जा रहा है, वो मंदिर के व्यवस्थापक के तौर पर थे। उनके ऊपर मंदिर की डे टू डे व्यवस्था की जिम्मेदारी थी। चंपत राय के प्रतिनिधि के तौर पर टिन्नू यादव वहां होते थे। तो ये कुल 4 किरदार जो सामने आ रहे हैं, ये सिर्फ 4 किरदार नहीं है, इसका दायरा कहीं ज्यादा बड़ा है। और स्थानीय लोग कहते हैं कि लूट के माल के बंटवारे को लेकर यह झगड़ा हुआ। इससे पहले एक बैंक के अधिकारी थे जो बाद में यहां पर काउंटिंग में आए। उन्होंने 2022 में चंदा चोरी की शिकायत ट्रस्ट के लोगों को की, लेकिन उनमें जो संत प्रकार के लोग थे, उन्होंने कहा राम ही फैसला करेंगे। तो राम को फैसला करने में 3 साल का वक्त लग गया और अब राम का फैसला हुआ है तो नाम सामने आए हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि राम के भरोसे ना बैठकर जांच में कुछ और सामने आएगा। राम की लूट सुनी थी, लेकिन ये तो राम के चंदे की लूट है जो राम मंदिर के अंदर पवन की जा रही थी, और इसे बड़े साफगोई से छिपाने की कोशिश भी की गई। लेकिन अब ये सबके सामने है, जांच हो रही है। शुक्रिया आपका पवन, तमाम जानकारी के लिए। अब देखिए, राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े बड़े बड़े लोगों पर उंगली उठ रही है, इसलिए इस बात पर सियासत भी तेज हो गई है। अखिलेश यादव ने कहा कि अब तो गोबर से भी चोरी की रकम निकल रही है। जिन लोगों ने चोरी की वो प्रभावशाली लोग हैं, सरकारी अफसर उनकी जांच कैसे करेंगे, इसीलिए उन्हें एसआईटी की जांच पर भरोसा नहीं है। प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उनको मानने वाले, उनके रास्ते में चलने वाले बहुत दुखी हैं। जिस प्रदेश में नौकरी रोजगार के लिए आईआईटी बनना था, वहां एसआईटी बन रही है। और देखिए आप, डबल इंजन की डबल टंकी है, डबल इंजन की डबल टंकी है। कितना भ्रष्टाचार हो रहा है। ये डबल इंजन की बड़ी डबल टंकियां हैं। और हमारे साधु संतों, पुजारी और मंदिर में जो सेवा करने वाले लोग हैं, उनके लिए जांच के लिए बताओ, अधिकारी जांच करेंगे। इन अधिकारियों की एसआईटी कौन कराएगा? अब तो सुना है कंडे में पैसे निकल रहे हैं, गोबर में पैसे निकल रहे हैं।